हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित के टॉप OMR शीट पर आधारित प्रश्न और इस सीरीज़ का ये आज 7वां पार्ट है। इससे पहले के कुल 6 पार्ट में हमने लगभग 70 सवालों को आपके साथ साझा किया है। हमने आपको बताया है कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करना है। आज हम सवाल नंबर 71 से आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप उन प्रश्नों को खुद हल करेंगे। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के उसका सलूशन देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज के इस पार्ट का है, सवाल नंबर है 71। चित्र में यदि O वृत्त का केंद्र है, PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं और QPR बराबर दिया है 46 अंश, तो कोण QOR का मान कितना होगा। अब P से यहाँ पे स्पर्शियाँ खींची गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्शीय और त्रिज्या एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये भी 90, ये 90, 180 हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के चारों कोण मिला के 360 होने हैं, तो 180 निकल गया। तो अब 46 और ये दोनों मिला के 180 होंगे। तो हमें QOR पूछा गया है, मतलब 180 में से 46 अंश कम कर देना है। तो अगर आप कम करेंगे तो इन सब में से ये तीसरा ऑप्शन आएगा। सवाल नंबर 72। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। चाप की लंबाई बतानी है। तो चाप की लंबाई का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख के दिखाते हैं हम आपको। आप नोट भी करते रहेंगे जो सूत्र आपको नहीं पता होगा। चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। ये इसका सूत्र है, जहाँ थीटा का मतलब होता है कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है चाप के द्वारा वो कितना है। तो अब इस सवाल में देखते हैं कितना दिया है। चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है 60 अंश। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे हम 60 अंश बटे 360 इंटू 2 पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे 21 लिखेंगे। तो 60 से 360 कैंसिल करेंगे, आएगा 1/6। 7 से 21 को कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो गया 2 × 22 × 3। 3 से 2 में गुणा 6 और 6 से 6 कट जाएगा, तो आएगा 22 सेंटीमीटर। यानी चाप की लंबाई बनेगी 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। कैसे लगाया गया, ये उसका सॉल्यूशन है पूरा का पूरा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और ये वो सवाल है जो कई बार बोर्ड में रिपीट किए गए सवाल है। सवाल नंबर 73। चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा AB अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। उसकी लंबाई बतानी है। जो यहाँ पे स्पर्शी बनाई गई है AB, इस AB की लंबाई बतानी है कि कितनी होगी। तो आइए इसको इसी फिगर के अंदर सॉल्व कर देते हैं। ये जो AB है ये स्पर्शी है, तो स्पर्शी क्या करती है, त्रिज्या पे 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये एक हो गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वृत्त की, बड़े वृत्त की त्रिज्या है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ये उसके स्पर्शी है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 दिया है,
छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर। क्यों होगा? किसी समकोण त्रिभुज के लिए आपको कर्ण पता है 5 सेंटीमीटर, लंब पता है 3 सेंटीमीटर, तो आपको आधार निकालना है, तो 4 सेंटीमीटर आएगा। और ये जो ए बी होगा ये इस 4 का होगा डबल, क्योंकि बड़े वृत्त के लिए आप देखोगे कि केंद्र से जो जीवा पर डाला गया लंब है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 4 इधर और 4 इधर, 8 सेंटीमीटर आएगा, जो कि विकल्प सी है। सवाल नंबर 74। एक बिंदु बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त के बी से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, कितना आएगा? तो ये यहाँ पे फिगर बनाया है। बिंदु बी से एक स्पर्शी खींची गई है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और बिंदु बी से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर। निकालना है वृत्त की त्रिज्या। तो आप इस समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे? कर्ण के वर्ग में से एक साइड का वर्ग घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा OA का वर्ग। तो OA की लंबाई कितनी हो जाएगी? 25 का वर्ग 625, उसके बाद 24 का वर्ग करेंगे, आएगा 576, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 49, वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा 7 सेंटीमीटर। ये इसका जवाब होगा। और उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला सवाल। सवाल नंबर 75। किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल लेना है और उसके बाद उसमें जो कोण बना है उस कोण में 360 से डिवाइड करना है। तो ये जो आंसर आया है चौथा विकल्प है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ अगला है, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अभी जो आपका पहला सवाल था चाप की लंबाई वाला, तो इसमें पूछा है। तो उसका सूत्र होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और आगे थीटा बाय 360 डिग्री ऐड कर देंगे गुणा के रूप में। इसके बाद अगला है सवाल नंबर 77। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का कोण 60 अंश है, इसका क्षेत्रफल बताना है। निकालना है इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का कोण 60 अंश है, इसका क्षेत्रफल बताना, मतलब आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जैसे हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये हो गया फिगर और यहाँ पे है एक वृत्तखंड, ये वृत्त का टुकड़ा जो कि जीवा द्वारा होता है, ये इसमें 60 अंश का कोण बना रही है ये वृत्तखंड, और इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आएगा। देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, 60/360 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 6 का वर्ग। तो 60/360 हो जाएगा 1/6, 22/7 गुणे 6 का वर्ग 36। 6 से 36 कट जाएगा, यहाँ 6 बचेगा तो हो जाएगा 22/7 गुणे 6, 6 का गुणा 2 में 12, 132/7 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो कि ये है एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है
√3/4 इंटू भुजा का वर्ग, तो इसकी जो भुजा है वो 6। इस हिसाब से आप लगा लो, या तो आप इसका निकाल लो लंबाई। लंबाई कैसे निकालेंगे, 6 वो है तो ये रहेगा 3। तो इसकी साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 3 का वर्ग 9, तो यहाँ पे आएगा 27 को लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3। ये हो जाएगी इसकी साइड, जो ये लंबाई आएगी। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी 6 गुणे 3 करड़ी में 3। 2 3 6, 3 3 9 आएगा, 9 करड़ी में 3। इसके हिसाब से लगाएंगे तब भी वही आएगा। करड़ी में 3/4 गुणे 6 का वर्ग 36, 4 से 36 काटेंगे 9 आएगा, यानी 9 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके हिसाब से आएगा। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 132/7 सेंटीमीटर वाले में से 9 करड़ी में 3 घटा देंगे तो जो आएगा उत्तर आएगा। देखते हैं अपना उत्तर मैच करता है कि नहीं इसमें किसी से। तो इसमें किसी से मैच नहीं कर रहा है, आपका जो उत्तर है इसमें किसी से मैचिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपके उत्तर में करड़ी है। तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर इसमें त्रिज्य खंड कहता तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जो कि यहाँ लिखा है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ त्रिज्य खंड रहता तो आपका पहला विकल्प सही था। इसके बाद है सवाल नंबर 78। 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, उनकी परिधियों का अनुपात बताओ। तो जो अनुपात व्यास का होता है वही अनुपात परिधि की होती है, ये बात आप याद रखें। तो इसका ऑप्शन भी सही रहेगा। सवाल नंबर 79 है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आंशिक रूप से वृत्त का जो क्षेत्रफल है और उसकी जो परिधि है दोनों आपस में बराबर हैं, तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, एक आर से एक आर कैंसिल कर देंगे, तो आर की वैल्यू आएगी 2। देखो एक आर से एक आर कैंसिल करेंगे तो आर रह जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बचा 2, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट, 2 मात्रक या 2 इकाई, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 2 यूनिट। सवाल नंबर 80। थोड़ा सा मिट गया, इसको लिखते पहले। सवाल नंबर 80 है, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो कैसे लगाएंगे। परिधियों का अनुपात दिया है 3:2, परिधि हम डी मान लेते हैं, d1/d2, ये दिया है 3:2 यानी 3/2। तो परिधि का अनुपात कहो वही व्यास का अनुपात हो जाता है, वही त्रिज्या का अनुपात भी हो जाता है। तो यहाँ से r1/r2 ये भी होगा 3/2। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो एक का क्षेत्रफल होगा πr1 स्क्वायर और एक का होगा πr2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यानी r1/r2 का स्क्वायर। यही आपका मेन आंसर बनेगा, यानी 3/2 का स्क्वायर, यानी 9/4। तो अनुपात आएगा 9 और 4 का। तो इसमें जो ऑप्शन है डी ये सही है। और उसके बाद दिखाते हैं आपको सवाल। ये थोड़ा सा मिट गया था, इसके ऊपर गिर गया था पानी, तो ये मिट गया। सवाल नंबर 81 है, एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट के सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 मिनट में सुई कितना अंश आगे भागती है। तो पूरे घड़ी में होते हैं 60 खाने, तो एक खाना 6 अंश का होगा। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 6/360 गुणे πr²। तो 6/360 करेंगे तो 6 से 360 काटेंगे तो आएगा 1/60
पाई आर स्क्वायर, ये सही रहेगा पहला वाला। और 82 सवाल है, सवाल नंबर 82। एक वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है और उसके बाद उसके 4 पार्ट कर देना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ से उसका चौथा पार्ट देखते हैं कितना होगा। वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, परिधि यानी 2 पाई आर का मान है 22। 2 पाई आर को लिख सकते हैं 2 गुणे 22/7 बराबर 22। 22 से 22 कैंसिल कर देंगे तो आर का मान आएगा 7/2। अब क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर यानी 7/2, 2 बार रहेगा। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 22 गुणे 7/4। ये हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन चौथे पार्ट का निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें निकालना था पाई आर स्क्वायर बटे यहाँ पे 4, तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 22 गुणे 7/4 गुणे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 22 को काटेंगे आएगा 11 का गुणा 7 में कर देंगे 77 और 2 चौक को 8, ये आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है ये देखिए, ये जो इसका पहला ऑप्शन है ये सही है। तो ये था आज का पार्ट, और इस पार्ट में हमने सवाल नंबर 70 से लेकर सवाल नंबर 82 तक को सॉल्व किया है और सभी प्रश्न बोर्ड के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनका अभ्यास निरंतर करते रहें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।